दोस्तों, अनगिनत बार मेरे पास ये प्रश्न आया है, माँ को चुने या पत्नी को। माँ और पत्नी के झगड़ों को कैसे सुलटाए, कैसे हल निकालें, किसको प्रायोरिटी दे, किसकी सुने। सालों से ये समस्या चली आ रही है और ज़्यादातर इसमें एक मर्द पिसता है। इसका हल आज मैं तुम्हें दूंगा। एक माँ क्या चाहती है? जो वो बोलती है, जो वो कहती है, वो नहीं चाहती। उसको तुमसे क्या चाहिए? उसको तुमसे चाहिए केयर, तुम्हारी देखभाल। जब तुम नन्हे से बच्चे थे वो तुम्हारी देखभाल नहीं करती थी। अब वो बूढ़ी हो रही है, उसे भी उतनी ही देखभाल चाहिए। उसे चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सपोर्ट कि तुम उसके साथ खड़े हो इस बुढ़ापे में, इस अनजानी दुनिया में। जब वो थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है, तुम उसके साथ हमेशा खड़े हो। उसे तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए, पूरा दिन नहीं चाहिए। आधे घंटे माँ के साथ समय बिता लिया, उनसे दिन की पूछ ली, सेहत की पूछ ली, कुछ पूछ लिया, ये उनकी ज़रूरत है। एक पत्नी को क्या चाहिए? पत्नी को चाहिए अटेंशन। अनजाने लोगों के परिवार में उसको महत्वता चाहिए, इंपॉर्टेंस चाहिए कि वो भी कुछ है। उसको चाहिए तुम्हारे साथ बहुत सारा समय, क्योंकि पूरे जीवन की साथ में रचना करनी है, एक दूसरे को समझना है, जानना है, जीवन भर की दोस्ती पैदा करनी है। तो बहुत सारा समय उसको चाहिए तुम्हारे साथ, फ्री ऑफ अदर्स। ग्रुप वाला समय नहीं, 1 to 1 समय चाहिए। और रात को साथ में सोना, रोमांस करना वो समय नहीं होता। एक दूसरे से बातें करना, समझना, समझाना वो समय होता है। पत्नी को चाहिए वो औधा संगिनी का। तुम दोनों शिव और शक्ति हो, साथ में मिलके जी रहे हो, दुनिया को देख रहे हो, फैसले ले रहे हो। ये बेसिस है इस वीडियो का, इसे समझना बहुत जरूरी है। रीति रिवाज और सही गलत मिक्स नहीं होना चाहिए। रिचुअल्स एंड मोरालिटी मस्ट नॉट बी मिक्स्ड। दोनों में भेदभाव करना, दोनों को अलग समझना शुरू करो दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे किसी का किसी पर कोई हक नहीं है कि वो ज़बरदस्ती करे। फिर भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी धर्म पत्नी परिवार के बीच में, समाज के बीच में सही कपड़े पहने, बहुत रिवीलिंग ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। वो एक सही सोच हो सकती है, ताकि एक क्लास और कल्चर मेंटेन रहे, हर आदमी की दृष्टि उनके सब अंगों पे ना पड़े। बिल्कुल सही एक्सपेक्टेशन है। आप उनको समझा सकते हैं, बता सकते हो कि इस चीज़ से रिस्पेक्ट कम होगी, दुनिया जज करेगी और तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। पर क्योंकि आपके यहाँ वो रिचुअल चले आ रहा है, वो रीति रिवाज चले आ रहे हैं कि लड़की तो घूंघट में ही रहेगी जी, बुर्के में ही रहेगी जी, ससुर के सामने जाएगी नहीं जी, जेठ के सामने जाएगी नहीं जी, परिवार की शादियों में जाएगी नहीं जी। ये गलत है। चाहे आपकी माता जी कह रही हो, आप कह रहे हो, पिताजी कह रहे हो, गलत है। किसी इंसान को पिंजरे में नहीं डालना है। वो स्वेच्छा से काम करे जो सही है काम, जिसका कोई नुकसान नहीं। अलग अलग कपड़े पहनने का शौक है आपकी पत्नी को, ब्राइट कपड़े पहनने का शौक है, फैंसी कपड़े पहनने का शौक है, तो उसका शौक है, वो अपना शौक पूरा करेगी। उसके बाद जिसको जो सोचना सोच। पर वो अभद्रता की तरफ जा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है उनको गाइड करना, समझाना कि ये अभद्रता की तरफ जा रहे हैं, इससे तुम्हारा सम्मान कम होगा, परिवार का सम्मान कम होगा। ये फर्क जानो। तो आज मां टोक रही है तो पहले सुनो किस चीज पे टोक रही है। हो सकता है वो अभद्रता पर टोक रही, तो आप अपनी पत्नी को समझा सकते हो कि देखो उनका तरीका गलत हो सकता है, पर बात सही है, इसका ये अंजाम होगा लॉन्ग टर्म में, रिस्पेक्ट कम हो। पर वो रीति रिवाज के लिए करेगी, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी करती आई हूं, मैं भी सड़ती आई हूं, तू भी सड़ेगी। नहीं, साफ बोल दो, नहीं ये नहीं करेगी। एक छोटा सा इसका एग्जांपल देता हूं। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ पंजाबी है, हम जैन हैं, तो जब शादी होके वो घर आई, उनके यहाँ चूड़ा पहनने का रिवाज होता है। उसको चूड़ा पहनने का बहुत शौक था। अक्सर मैंने देखा लड़कियों को होता भी है। हमारे यहाँ मेरी दादी थी, उन्होंने कहा हमारा जैन परिवार, हमारे अपने अलग कल्चर है, उसमें चूड़ा फिट नहीं बैठता। हमारे यहाँ बहुएं चूड़ा नहीं पहनती, तो उसे बोल दो कि वो चूड़ा नहीं पहनेगी। मैंने अपनी दादी को बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको चूड़ा पहनने का शौक है, वो पहनेगी, इससे वो किसी का नुकसान नहीं कर रही, परिवार की रिस्पेक्ट को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान नहीं पहुंच रहा, चोट नहीं पहुंच रही, तो वो करेगी। बात खत्म। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, वो करेगी। मैं फेयर था, पत्नी को बीच में आने ही नहीं दिया कि वो झगड़े अपने हक के लिए। मुझे पता था क्या सही है क्या गलत है।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता हूं या दादी को नहीं पूछता। मैंने अपनी दादी को जितना प्यार किया कोई किसी को नहीं कर सकता। अंतिम सांस तक मैं ही उनके साथ खड़ा था और वो भी मेरे साथ खड़ी थी, पर जहां सही लगा तो मैंने सही बात बोल दी, उस डिस्प्यूट को आगे बढ़ने नहीं दिया। थोड़े टाइम उनको बुरा लगा होगा, फिर अपना लिया, क्योंकि कोई नुकसान नहीं था। तो जो लड़की आपके पास आई है, एक अलग ट्रेडिशन से, अलग कल्चर से आई है, आपको उसके कल्चर को, ट्रेडिशन को समझना होगा। वो सालों से किस तरीके का जीवन जीते हुए आई है, उसका भी सम्मान करना होगा। अगर वो एक न्यूक्लियर फैमिली से आई है और आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो वो एकदम से इतने सारे लोगों का सम्मान करना, उनकी हर बात सुनना नहीं कर सकती। वो इंडिपेंडेंट है, उस पर एकदम से दबाव मत डालो। कोई आपका बहुत प्रोमिनेंट ट्रेडिशन है जो आपके परिवार का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो उससे रिक्वेस्ट करो, फॉलो करे। पर अपने ट्रेडिशन छोड़ दे या हर ट्रेडिशन को मानना शुरू कर दे क्योंकि आपके घर में लेडीज वो करती है, नहीं, गलत है। हमेशा ये बात दिमाग में रखो, आपकी पत्नी और आपकी मां ना तो आपकी गुलाम है, ना एक दूसरे की गुलाम है, ना कोई किसी की कठपुतली है। दोनों इंडिपेंडेंट वुमेन है, दोनों का अपना जीवन है, अपना जीवन जीने का तरीका है, अपने फैसले लेने का हक है, जब तक वो दूसरे पर बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रहे, दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर रहे। उन दोनों के अपने ओपिनियन होंगे, जीवन जीने का तरीका होगा, उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। कोई भी किसी पर अपने ओपिनियन ना थोपे। अगर बहू को लगता है कि उसकी सास को खाली नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पर सास ने जीवन भर मेहनत करी, अब वो चाहती है खाली बैठना, तो सास का मन है, आपकी माँ का मन है खाली बैठने का। बहू खाना ना बनाए, आप बनाओ, हाउस होल्ड हेल्प रखो बनाने के लिए। और वैसे ही बहू है, उसका एक सपना है, एक पैशन है, एक काम है, वो करना चाहती है, और सास कह रही नहीं नहीं हमारी सेवा करो, तुम्हारा भी यही कर्तव्य नहीं है, ये कर्तव्य। आप बेटे हो सकता है आपका कर्तव्य, उसका नहीं है कर्तव्य, उसका कर्तव्य उनका सम्मान करना। जितनी जिम्मेदारी वो निभा सकती है उतनी निभाना, बिल्कुल ही इग्नोर ना कर देना। कोई भी किसी की पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, जैसे किससे रिश्ता रखना है नहीं रखना, कहां जाना है नहीं जाना, जब तक कि वो चीजें मर्यादा में हो रही। ये नहीं कि आपकी माँ आपकी बीवी को लड़कों से मिलने से, लड़कों के साथ अकेले जाने से रोक रही है तो माँ गलत होगी, ऐसा नहीं है। तो वो मर्यादा की बात कर रही है, वो बहुत जरूरी है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने इस रिश्तेदार से मत मिलो, यह मैं अच्छे से नहीं पूछता। वैसे ही आपकी बीवी नहीं कह सकती। हो सकता है आपकी माँ के किसी रिलेटिव से, रिश्तेदारों से उसकी आपकी बीवी की ज्यादा ना बनती है, तो वो ये नहीं कह सकती कि मम्मी जी आप इनसे नहीं मिलेंगी। गलत हो गया ना। सबकी पर्सनल लाइफ, अपने रिश्ते हैं, अपनी अपनी जाने की जगह है। हो सकता है आपकी पत्नी को पार्क में वॉक करना अच्छा लगता हो, आपकी माँ को नहीं अच्छा लगता हो, बहू पार्क में क्यों जाएगी। हो सकता है आपकी माँ को सत्संग में जाना अच्छा लगता हो, किट्टी पार्टी में जाना अच्छा लगता हो, बहू को नहीं अच्छा लगता हो। पर वो पर्सनल ओपिनियन है, पर्सन तक ही रखना चाहिए, दूसरे पर थोपना नहीं है। सोने उठने का समय, आपकी माँ ये नहीं कह सकती 6 बजे तुम्हें उठना ही उठना पड़ेगा, 6:30 बजे नहा के आरती करनी ही पड़ेगी, 7 बजे तक नाश्ता बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने हिसाब से उठेगी, अपने हिसाब से काम करेगी, जो भी जिम्मेदारी अपने हिसाब से निभाएगी। ये हॉस्टल नहीं है, 2 मैच्योर लोगों से घर बनता है। अब आती है बात पत्नी के साथ समय बिताने की। फैमिली में इमरजेंसी है, किसी की बेचारे की बहुत तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाना है, केयर करनी है, पर आपने तो अपनी बीवी के साथ डिनर फिक्स करा हुआ है। बीवी ने बोल दिया हम तो डिनर पर ही जाएंगे, जो होगा देखा जाए। तो थोड़े मर्द बनो, बोलो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। फैमिली की इमरजेंसी सबसे पहले इमरजेंसी है, उसके बाद मौज मस्ती है, कल फिर चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। उसमें बीवी रूठ है, बुरा माने तो मानने दो। पर आपके यहाँ महीने में 10 शादियां होती है, रिश्तेदार भरे पड़े, हर हफ्ते किसी के यहाँ जाना होता है, तो बीवी के साथ आपको मी टाइम स्पेंड करना है, मूवी देखने जाना था, प्रोग्राम बना हुआ है, किसी रिश्तेदार का इन्विटेशन आ गया, तब उसको छोड़ सकते हैं। चलती रहेगी रिश्तेदारी भी। बीवी की एक अलग इंपॉर्टेंस है, उसको एक अलग स्थान देना है। उसमें हो सकता है आपकी मदर कहेगी नहीं नहीं वहां जाना चाहिए, वो हमारे उसमें आए थे, वो हमारा ये है, नहीं आज नहीं जाऊंगा। अन्याय नहीं करा। आपकी माता जी की बहन के परिवार में जिनसे वो बहुत क्लोज है शादी, और आपकी बीवी कह रही है नहीं नहीं हमें तो डिनर पे जाना है, नहीं नहीं हमारा मूड नहीं है, तो आप उसको समझा सकते हो कि जैसे तुम्हारे रिलेटिव ज़रूरी हैं, तुम्हारी बहन के यहाँ शादी होगी तो मम्मी जाएंगी, ऐसे तुम्हें भी जाना होगा। रिश्ते निभाने से ही निभते हैं, बनते हैं, चलते हैं। आपकी बेडरूम फाइट्स होंगी, बेडरूम डिस्कशंस होंगे,
1 to 1 पति पत्नी के बीच की बहुत गहरी बातें होती है, वो आपकी माँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचनी चाहिए। जब तक पानी सर के ऊपर ही ना आ जाए, कुछ बहुत बड़ा बहुत गलत ही ना हो जाए। ये बात लड़के लड़की दोनों के लिए। माता पिता तक बेडरूम टॉक्स नहीं पहुंचनी चाहिए, ना उनको हक है इंटरफेयर करने का, क्योंकि पति पत्नी का एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशन होता है। जैसे आपके फिजिकल रिलेशन की बातें हैं, सेक्स की बातें, या आप दोनों के बीच में किसी बात का आर्ग्यूमेंट है, डिस्प्यूट है, अपने तक ही रखो, और कोई इंटरफेयर करे तो मना कर दो। नहीं, आजकल इस बात पर बहुत झगड़े होते हैं। जब एक औरत वर्किंग होती है, एक लड़की वर्किंग होती है, तो जितना आप काम कर रहे हो उतना ही कर रही है, पर घर वाले उसको बहू के नजरिए से देखते हैं, जो सालों साल से उनकी मेंटालिटी बनी होती है कि बहू मतलब घर की जिम्मेदारी। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है वो काम कर रही हो, लेकिन उसके बाद वो घर की जिम्मेदारियां निभाएगी ही। ऐसा हो सकता है क्या? एक इंसान 2 इंसान का काम कैसे कर सकता है? शाम को जब एक लड़की थकी हारी काम से आएगी तो वो थकी होगी ना, वो आते ही खाना बनाने, सारी जिम्मेदारी निभाने थोड़ी लग जाएगी। उसको भी तो सपोर्ट चाहिए ना। पति हाथ बटाए, आप हाथ बटाओ, हेल्प हायर करो, या मदर आपकी हेल्प करे। थोड़ी जिम्मेदारी आप लो, आपकी मदर ले, और वो लड़की ले, आपकी वाइफ ले, मिलके घर को चलाओ। इंसान को इंसान समझो, मशीन नहीं। ये कोई बहुत अनोखी बात है, मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत सिंपल बात है, सिर्फ हम सोचते नहीं। आपकी वाइफ का, आपकी मदर का पर्सनल स्पेस ब्रीच नहीं होना चाहिए। जैसे उनका मी टाइम, जो समय वो सिर्फ खुद के साथ बिताते हैं, दिन में आधा घंटा 1 घंटा टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। उस समय में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। उनकी स्लीप साइकिल प्रॉपर मेंटेन रहनी चाहिए। हर दिन प्रॉपर वो नींद ले रही हैं, किसी की वजह से जल्दी नहीं उठना पड़ रहा। और उनका आत्मसम्मान, गाली गलौज, बदतमीजी, नीचा दिखाना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, ताने मारना, ये नहीं होना चाहिए। ना आपकी वाइफ आपकी मदर से करे, ना आपकी मदर आपकी वाइफ से करे तुरंत बीच में खड़े हो जाओ और दूसरे इंसान को बोल दो कि अब नहीं होगा, ये गलती अब आगे से मत करना। अगर आपकी वाइफ की और आपकी मदर की नहीं बन रही है, बहुत लड़ाइयाँ हो गई हैं, मन मुटाव बहुत ज़्यादा है, नहीं बनती, आप कोशिश कर चुके हो, आप लोगों को साथ रहना है, तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री खींच दो। उनका इंटरेक्शन कम से कम होना चाहिए। दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई किसी को ताने नहीं मार रहा, जलील नहीं कर रहा, नीचा नहीं दिखा रहा, टोक नहीं रहा, अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने अपना जीवन जी रहे हैं। जिसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उनके लिए खड़े हो, आप वो सपोर्ट पैदा कर रहे हो। उनके बीच के सूत्र आप हो, कनेक्शन आप हो, सोर्स ऑफ इंटरेक्शन आप हो। फिर धीरे धीरे प्रयास करो कि बात बने। डिस्प्यूट के जो कारण है उनका हल निकालो। धीरे धीरे दोनों के बीच में रिश्ते को बनाओ। रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग करके बनाओ। अपनी माँ के सामने सिर्फ बीवी के लिए गलत ही गलत 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 बोलते रहो। उसकी जो 4 अच्छाइयां, फिर माँ को ही बोलना पड़ेगा, नहीं नहीं बेटा ये भी तो उसने अच्छा किया, नहीं बेटा ये भी तो अच्छा किया। ऐसे ही बीवी के सामने माँ की सारी गलत 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 बोलते रहो, जितना बोलती है उससे ज्यादा बोलते रहो। फिर उसको एहसास होगा नहीं नहीं मम्मी जी ने ये भी तो चीज़ सही करी है ना। इस तरीके से अपना दिमाग, अपनी बुद्धि लगाकर धीरे धीरे कनेक्शन बिल्ड करो। पर ये नहीं कि वो कनेक्शन बना ही रहे अगर वो बहुत टॉक्सिक हो चुका है तो भी। को एग्जिस्टेंस को इंपॉर्टेंस दो। ऐसे समय में आपकी वाइफ काम कर रही है, एम्प्लॉयड है, बाहर जा रही है, तो आपकी मदर हाउसमेट की तरह काम करने लग जाए। वाइफ की सारी जिम्मेदारियां निभाए, बच्चे की सारी जिम्मेदारियां निभाए, आपके बच्चे की आपकी निभाए। इस उम्र में आके ये गलत नहीं है। जीवन भर तो आपको पाला पोसा, अब भी सारी जिम्मेदारी निभा। तो अगर वो कोई जिम्मेदारी निभा भी रही है, एक टाइम का खाना भी बना रही है, आपके बच्चे को देख भी रही है, अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से देख रही है, शी इज नॉट बाउंड टू डू दैट, कि वो कर रही है तो उनको रोटी मैं खिला रहा हूं। आपसे बुरा कोई इंसान नहीं हो सकता। आपको तो उनको अपनी खुशी से खुश रखना है, ये धंधा नहीं हो रहा। मां को हमेशा एक ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। जिसने जीवन भर आपको पाल पोस कर बड़ा किया, किसी लायक बनाया, उसकी सेवा करना तो आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जिस घर में थोड़े डिस्प्यूट्स रहते हैं, थोड़ी लड़ाई रहती है आपकी माँ और आपकी वाइफ के बीच में, आपको समझदारी से चलना है। कैसे? चीज़ों को प्री प्लान करके रखो। हर चीज़ तो नहीं हो सकती, पर ज़्यादातर प्री प्लान करके रखो। फला डेट को कोई ज़रूरी शादी है, माँ के परिवार में जाना है, पहले से 1 महीने पहले से ही वाइफ को बता दो इस डेट पे हम बिजी हैं, शादी है, जाना। एनिवर्सरी है आपकी, आपको बाहर घूमने जाना वाइफ के साथ, पहले ही माँ को बता दो माँ इस डेट को हम देखो घूमने जा रहे हैं, एनिवर्सरी है ना। इस ओकेजन पे आपको गाँव जाना है, माँ के साथ, परिवार के साथ,
पहले ही वाइफ को बता दो कि इस समय में हम जाएंगे, कोई और प्रोग्राम नहीं करना। क्लैरिटी रखो। ये नहीं कि एंड मौके पे वाइफ का प्रोग्राम बना हुआ था, बोल दिया अरे वहां तो शादी में जाना था मैं, वाइफ कहेगी पहले क्यों नहीं बताया, तुमने कहा याद नहीं रहा, फिर वो चिढ़ के बैठ जाएगी, क्या फायदा। देखो दोस्तों, मैं हमेशा इक्वालिटी की बात करता हूं। लड़का लड़की सब एक है, कोई फर्क नहीं है। लड़के भी गंदे होते हैं, लड़कियां भी गंदी होती हैं, लड़के भी चालू होते हैं, लड़कियां भी चालू होती हैं, लड़के भी अच्छे होते हैं, लड़कियां भी अच्छी होती हैं। लड़कों को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, सब बराबर है। बट अगर आप, आपकी माँ और आपकी वाइफ एक घर में रह रहे हो तो यू विल हैव टू बी द मैन ऑफ द हाउस। ये एडवाइस लड़कियों को पसंद नहीं आएगी, पर हर लड़के को समझना चाहिए कि लड़कियां एज अ बेसिक नेचर, उनको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला, थोड़ा सा कंट्रोलिंग, अपनी रिस्पेक्ट को ऊपर रखने वाला इंसान पसंद होता है, जो डिटर्मिनेटिव है, फंसा हुआ नहीं है, उसकी कभी इज्जत नहीं होगी। उससे लड़की खुश रहे 4 दिन, पर इज्जत कभी नहीं होगी जो लड़का मजबूत नहीं है। तो आपको एक कमांडिंग पोजीशन घर में लेनी होगी विथ राइट मॉरल्स एंड वैल्यूज। यानी कि जब मन किया किसी को डांट दिया, सुना दिया, कोई इज्जत नहीं करेगा। उसूलों के साथ खड़े रहने वाला, सत्य के साथ खड़े रहने वाला, डिसाइसिव, सही गलत को सही गलत बोलने वाला, मजबूत फैसले लेने वाला। कम बोलो पर सही बोलो। हर इंसान के मन में थोड़ा सा तुम्हारे लिए डर हो, चाहे परिवार में कोई भी हो, बड़े हो, बच्चे हो, वाइफ हो, माता पिता हो, कोई भी हो, हल्का सा एक रिस्पेक्ट और डर उनके मन में आपके लिए होना चाहिए। कम से कम इंटरफेरेंस रखो घर में। छोटी मोटी लड़ाई हो रही है, बातचीत हो रही है, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना। पर जहां पानी सर से ऊपर आ रहा है, सबको पता होना चाहिए, एकदम आएगा, सबको चुप कराएगा, चुप होना पड़ेगा, फिर ये हल निकालेगा। आपके वर्ड्स इतने वैल्यूएबल होने चाहिए, इतने सही और सत्य से प्रेरित होने चाहिए कि फाइनल हो वो, उनसे ऊपर कुछ नहीं। आप किसी भी एक इंसान के रिमोट मत बनो, बीवी हो या मां। उन्होंने जो भी कह दिया, बिना लॉजिक लगाए, बिना सोचे सही क्या है गलत क्या है, बस वो फाइनल है। गुलामी किसी की नहीं करनी। हर इंसान कहीं ना कहीं सेल्फिश होता है, अपनी चलाना चाहता है, दूसरे को दबाना चाहता है। आप किसी के रिमोट बन गए तो किसी के ऊपर नाजायज दबाव डालोगे, किसी का गलत करोगे ही करोगे, वो इंसान अंदर अंदर घुटेगा ही घुटेगा। अपने ओरिजिनल ओपिनियंस रखो, प्रायोरिटीज रखो, सही समय पे सही काम क्या है, किसके साथ कब सही है कब गलत है, सब चीजें दिमाग में रख के चलो। ये नहीं कि 4 दिन की अट्रैक्शन में पत्नी के प्यार में पागल हो गए, माँ को बिल्कुल साइड कर दिया, जो पत्नी कह रही है फाइनल है। या ये नहीं कि माँ के दबाव में, कि उन्होंने मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा करा, पत्नी को नौकरानी बना दिया, बिल्कुल ही घोट दिया। तूने जवान कैसे चलाई, तूने सही को सही कैसे बोला, निकल जाए यहाँ से, नहीं चलेगा रिश्ता। जब भी कोई लड़ाई हो, डिस्प्यूट हो, दोनों को सामने बुलाओ, दोनों से उनकी तरफ की, उनके पक्ष की बात सुनो। जब एक बोलेगा दूसरा चुप रहेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा, डिसरिस्पेक्टफुली कोई नहीं बोलेगा, प्रेम से अपनी बात बताएंगे, दोनों बात बताएंगे। क्योंकि आप एक इंसान का वर्जन सुनोगे, हमेशा बायस्ड होगा, अपनी तरफ बायस्ड होगा। न्यूट्रल होने के लिए दोनों एक दूसरे के सामने बोलेंगे, तर्क रखेंगे, दूसरा इंसान बताएगा कि ये तर्क गलत है, ये सही है, फिर आप फैसला लोगे कि ये सही है। और फैसला भी आप नहीं लोगे, आप उनको बताओगे देखो ये चीज प्रत्यक्ष है, सच्चाई का आईना दिखा दो, अब डिसाइड कर लो कौन सही कौन गलत। ध्यान रखना, जो भी इंसान इमोशनली ब्लैकमेल करता है, एकदम से रोने पीटने लग जाता है, ड्रामे करने लग जाता है, मैं तो तेरी कुछ नहीं लगती, मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूं, मेरा अस्तित्व बेकार है तुम्हारे जीवन में, पता नहीं तुमसे शादी ही क्यों करी। जो भी इंसान एकदम से इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, ज्यादातर वो गलत होगा। जो इंसान सही होगा, उसके पास तथ्य होंगे, बेसिस होगा बताने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए। जिसके पास कोई बेसिस नहीं होगा, वो सिर्फ रोएगा, पीटेगा, ड्रामे करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, ताकि सत्य ढक जाए। तो जब भी कोई इमोशनल ड्रामा कर रहा हो, उससे सबसे पहले तथ्य मांगो। बात क्या है पहले बताओ, सब चीज सुनी जाएगी, मानी जाएगी, बात बताओ पहले, क्यों हुआ ये। अगर दूसरे इंसान ने जबान चलाई तो क्यों चलाई, कारण क्या था, आपने क्या कहा, क्या बात हुई। घर चलाने का सबसे अच्छा तरीका है, घर में क्लैरिटी रखो, खर्चों को लेके क्लैरिटी रखो, कौन से खर्चे जरूरी हैं, बीवी के हो, माँ के, जो होने ही होने, कौन से खर्चे गैर जरूरी है, जो अगले महीने पर टाले जा सकते हैं दोनों के, किसको कितने फंड्स मिलेंगे, कौन इंसान कौन सा खर्चा करेगा, कौन इंसान कौन सा करेगा। चीज़ों की टाइमिंग सेट कर लो, इस टाइम में ये इंसान ये चीज़ करेगा, इस टाइम में ये इंसान ये चीज़ करेगा। जो भी चीज़ें शेयर कर रहे हो, टीवी का यूज़ हो, किचन का यूज़ हो, चीज़ों का यूज़ हो, संसाधनों का प्रयोग कैसे होगा। अगर घर ढंग से नहीं चल पा रहा, लड़ाइयाँ हैं, तो घर को हॉस्टल की तरह रख लो,
सबको साथ बिठा के ही रूल सेट करो। बीवी और माँ दोनों के ट्रिगर पॉइंट्स को समझो। ट्रिगर पॉइंट्स वो होते हैं जो भूत की वजह से, आपके अवचेतन मन की वजह से, आपके साथ जो भी हो उसकी वजह से कोई छोटी चीज़ होती है पर वो आपको एकदम से हिट कर देती है, गुस्सा पैदा कर देती है, मन में उबाल पैदा कर देती है, आप खुद पर से नियंत्रण खो देते हो। सबके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। तो कोशिश करो कि आपकी माँ के ट्रिगर पॉइंट्स हिट ना हो या आपकी बीवी के ट्रिगर पॉइंट्स हिट ना हो। दोनों को समझा के रखो, देखो इसका ये ट्रिगर पॉइंट है। जैसे आपकी बीवी को अपने घर वालों के खिलाफ सुनना पसंद नहीं, तो माँ को बोल दो, मम्मी देखो इसके परिवार पे बात आती है, एकदम से ट्रिगर हो जाती है, इसके परिवार को आप कुछ नहीं बोलोगे। आपकी माँ को पसंद नहीं है कि उनके पोते पोतियों पे हाथ उठाया जाए, जो कि मॉरली सही बात भी है। वो ट्रिगर हो ही जाती हैं, तो अपनी वाइफ को कह दो, देखो वैसे भी बच्चों को टच नहीं करना। और माँ एकदम से इमोशनल हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है, बच्चों को कभी भी उनके सामने तो बिल्कुल ही मत डांटो और हाथ तो बिल्कुल मत लगाओ। इस तरीके से दोनों के ट्रिगर पॉइंट समझो और दोनों को समझा दो कि इनके ट्रिगर पॉइंट हिट नहीं होने चाहिए। हिट करा कोई भी कारण हो तो तुम्हारी गलती, मैं फिर दूसरे का साथ दूंगा। दोनों के स्पेशल ओकेजन होंगे, दोनों के बर्थडे होंगे, एनिवर्सरीज होंगी, एक त्यौहार होगा जो उनको बहुत पसंद है, एक समय होगा जब वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, एक तरीके से बिताना चाहते हैं, पूजा पाठ का एक पर्टिकुलर समय होगा। तो उस स्पेशल ओकेजन पे दूसरा इंसान इंटरफेयर ना करे। कैसे सेलिब्रेट करना है, कुछ और करना है उसकी जगह जो बेटर है, या ये बेकार है, ये होना चाहिए, कुछ नहीं। स्पेशल ओकेजन उनके स्पेशल ओकेजन है, उनको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। करवा चौथ कैसे मनानी है, आपकी मदर आपकी वाइफ को जबरदस्ती नहीं कर सकती, यही तरीका अपनाना होगा। हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ तो यही होता है, नहीं उसको शौक है वो कर रही है, करना। आपकी माता जी के जन्मदिन के दिन आपकी वाइफ ने अपने घर वालों का डिनर प्लान कर लिया, नहीं होगा। माँ का जन्मदिन है, स्पेशल ओकेजन है, नहीं होगा। क्लैरिटी रखो, मेक श्योर एवरीवन इज हर्ड। कोई भी लड़ाई, कोई भी डिस्प्यूट होता है, आपको मेक श्योर करना है दोनों अपने हिस्से की, अपने साइड की बात बता पा रहे हैं, दोनों की बात सुनी जा रही है, तब फैसला लिया जा रहा है। किसी भी इंसान का अहंकार इतना प्रबल नहीं होना चाहिए कि दूसरे को बोलने ही ना दे, अपनी ही अपनी बोले जाए। अगर दोनों को एक ही चीज चाहिए, एक ही ऑप्शन है, चुनाव करना पड़ेगा, तो उस समय एहसास करो कि किसको उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, और दूसरे को जिसको वो सहूलियत नहीं मिल रही उसको बोल दो अगली बार तुम्हारा ही नंबर है, तुम्हें ही मिलेगी, ताकि बार बार किसी के साथ अन्याय ना हो या किसी को सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट ना मिले। देखो समय एक सा नहीं होता। कई बार आपकी माँ बहुत इमोशनल होंगी, वल्नरेबल होंगी, उनके साथ कुछ पर्सनल लेवल पे ऐसा हुआ होगा, कोई बीमारी हो गई, किसी अपने की मृत्यु हो गई, कोई भी कारण हो सकता है। ऐसी आपकी वाइफ के साथ है, ऑफिस का स्ट्रेस चल रहा है, उसका फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, उसके किसी की हेल्थ खराब है, उसकी हेल्थ में दिक्कत आ रही है, उसके पीरियड्स आ गए। उस समय जो दूसरा इंसान है, आपकी माँ या वाइफ जो दूसरा इंसान है, उससे बात करके रखो, देखो अभी इस समय थोड़ी चिड़चिड़ी परेशान है, इनका ख्याल हमें रखना पड़ेगा इस समय के दौरान, ज़्यादा इनसे पंगेबाजी नहीं करनी, लड़ाइयाँ नहीं करनी, दो चार सुन लो। उसमें फिर दूसरे इंसान का विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा, पहले ही बता देता है ये वल्नरेबल है, थोड़े परेशान है, इस समय सही गलत नहीं, इनका केयर करना। ध्यान देना कि बुलिंग ना हो रही हो, बार बार दूसरे इंसान की लिमिट्स क्रॉस ना हो रही हो, बार बार एक ही गलत काम उनके साथ ना हो रहा हो। एक बार गलती से कुछ हो गया वो ठीक है, बार बार जानबूझ के ताने मारना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को रोकना टोकना, वो सही नहीं है, अन्याय है। आपका ध्यान रिपीटिशंस पे होना चाहिए, एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार तो नहीं हो रहा कुछ। कि आपकी पत्नी रोज रोज तो आपकी माँ को खाली बैठने के लिए नहीं टोक रही, खाली क्यों बैठी हो, खाली क्यों बैठी। आपकी वाइफ को पता है कि आपकी माँ शाम को 15 मिनट मेडिटेट करती करती, ध्यान लगाती लगाते, उसी समय में जान के तेज आवाज में बोलना करना, उनको इरिटेट करना, ऐसा तो नहीं हो रहा। या आपकी वाइफ योग करती हैं, उस समय ही आपकी माँ बार बार आवाज तो नहीं लगाती, ये कर दो, ये कर दो, ये कर। रिपीटिशंस पे ध्यान दो कि जान पूछ के गलत ना हो रहा हो, किसी के साथ छेड़ा ना जा रहा हो किसी को। हमेशा दोनों के साथ एम्पैथाइज करो, अपने आप को दोनों के जूतों में रखकर देखो, आप उनकी जगह होते तो कैसा महसूस करते। तो आपको एहसास होगा कौन इस समय ज्यादा सही है, किसका पक्ष भारी है, पलड़ा भारी है। माँ के सामने वाइफ को, वाइफ के सामने माँ को कभी भी इंसल्ट नहीं करना, ऊंची आवाज में गलत बात नहीं करनी, पर उनको सही गलत बताना है। ये तुमने गलत किया है, ये आपने गलत किया है, ये चीज गलत है, ये जरूर बोलना है। लड़ाई करनी है अकेले में जाके करो। आप ज्यादातर लड़ाइयों में अपना ओपिनियन दो कि ये चीज मुझे ऐसे लग रही है, उसके बाद उन दोनों को डिस्कस करने दो, हल निकालने दो। जब हल ना निकले तो आप बोलो, वरना चुप रहो, दोनों के बीच में आप ही बुरे बनोगे वरना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।